सरकार जो है मेरी बात को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो सरकार का जो है बढ़ाने के अलावा हम लोग कोई काम नहीं है कि जिस तरह आप रोज रोज इस दल को छोड़कर उस दल में जाते हैं, उस दल को छोड़कर अहम मुद्दा था। अहम जो ये था वो ये था कि बिहार सरकार जो विगत दिनों जो है एक शिक्षकों के लिए नई नियमावली लाई है, वो कहीं से भी शिक्षक के अनुकूल। आज से हम लोग जनगणना, जातीय जनगणना बहिष्कार में कूद पड़े हैं और जो भी सरकार का कार्यक्रम आएगा उसका हम लोग बहिष्कार। शिक्षकों को हाशिए पर रख दिया गया है, हम लोगों के लिए उसमें कोई भी स्थान नहीं है। सरकार कहती है कि नई नियमावली में वही लोग आएंगे जो बीपीएससी क्वालिफाई करके आएंगे। बैसा में शिक्षक नियमावली के विरोध में जाति आधारित जनगणना का किया गया बहिष्कार। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा पारित अध्यापक नियमावली 2023 में नियोजित शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण व्यवहार को लेकर संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बैसा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए जाति आधारित जनगणना का पूर्णतः बहिष्कार करने का घोषणा नियोजित शिक्षकों द्वारा की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षक मोहम्मद जसीमुद्दीन ने की। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा पारित अध्यापक नियमावली 2023 में नियोजित शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण व्यवहार अपनाया गया है, जिसको लेकर के संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा के आह्वान पर प्रखंड के सभी शिक्षकों से निजी राय लेना था। बैठक में सभी संगठनों के शिक्षकों ने सामूहिक निर्णय लिया, इस नियमावली में हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है तो हम भी राज्य सरकार के द्वारा पारित हर तरह का गैर शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अभी जाति आधारित जनगणना 15 अप्रैल से शुरू होना है जो गैर शैक्षणिक है, इसलिए सभी शिक्षकों ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के अध्यक्षता मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि ये सरकार शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन सहित अन्य मांग को पूरा करने की जगह अध्यापक नियमावली 2023 लागू कर शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है। अगर सरकार नियमावली में बदलाव नहीं करती है तो सभी शिक्षक सभी सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। बैठक में शिक्षकों ने एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित को सौंपा। क्या परिचय हुआ सर आपका? जी, मैं मोहम्मद मुजम्मिल टीईटी परामर्श के प्रखंड अध्यक्ष। आज संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे विभिन्न संगठनों के द्वारा पे एक जो है बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का जो अहम मुद्दा था, अहम जो ये था वो ये था कि बिहार सरकार जो विगत दिनों जो है एक शिक्षकों के लिए नई नियमावली लाई है, वो कहीं से भी शिक्षक के अनुकूल नहीं है। आप देखिए बिहार में अभी कुछ दिनों पहले जो है मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ, सरकार ने किस तरह से अपना छाती पीट पीट करके पूरे जगह जाकर के ये बताने का प्रयास किया कि बिहार में शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हो रहा है, कितना बेहतर रिजल्ट आया। और अदर बोर्ड के छात्र जो है बिहार बोर्ड में आकर के जो है अब परीक्षा देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। वहीं पर जब नियमावली की बात अगर करें तो सरकार कहती है कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक आएंगे उनको राज्यकर्मी का दिया जाएगा। अगर आपको भी राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो आप भी बीपीएससी क्वालिफाइड कीजिए। जब उसे अपना ये लेने की बारी आती है तब वो कहते हैं कि बिहार में बहुत अच्छा शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन जब देने की बात आती है तब कहते हैं कि आप उस लायक नहीं है। इस जो योजना है, ये जो सरकार की जो पॉलिसी है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना अभी चल रही है जातिगत जनगणना, हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं। और आने वाले दिनों में हमारा संघ जो भी निर्णय लेगा हम। क्या परिचय हुआ सर आपका? शुभ नाम वैद्यनाथ सिंह, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रखंड अध्यक्ष बैसा। क्या कार्यक्रम था जी आपका? आज का कार्यक्रम था बिहार सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आज पूरे बिहार के तमाम शिक्षक जितने भी अलग अलग खंड में बटे हुए थे, आज ये पलटूराम चाचा के वजह से हम सभी शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उस पलटूराम चाचा को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह आप रोज रोज इस दल को छोड़कर उस दल में जाते हैं, उस दल को छोड़कर उस दल में जाते हैं और वर्षों से शिक्षकों का शोषण करते आए, इन नियोजित शिक्षकों के बदौलत कितनी उच्च स्तर पे पहुंचा है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश सरकार से कि तो जब से नीतीश सरकार गद्दी में बैठी तब से आज तक नियोजित के भले बूते ही बिहार की शिक्षा इतनी ऊंचाई प्रगति पर पहुंची है, तो नीतीश सरकार किस उद्देश्य से कहता है कि ये शिक्षक कामचोर है या काम करने में असक्षम है। मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं, वो एक इंजीनियर है, क्या आज के डेट में अगर वो इंजीनियरिंग में बैठेगा क्या पास कर पाएगा? इसलिए शिक्षकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना कहीं से बिहार सरकार को शोभा नहीं देता। मेरा नाम कालीचंद ठाकुर,
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षण जिला क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? हम लोगों से जो सरकार ने जो वादा किया था, समान काम समान वेतन, हस्तांतरण, पुरानी पेंशन, ये सरकार ने वादा किया था हम लोगों से। आज सरकार ने जो हम लोगों से भेदभाव कर रहा है और इसके चलते हम लोग जो है सरकार के खिलाफ विरोध में जा रहे हैं और जाति जनगणना के विरोध में जा रहे हैं। जब तक सरकार जो है मेरी बात को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो सरकार का जो है पढ़ाने के अलावा हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग बटे हुए थे, सब एक ही जुट में आकर के हम लोग ये फैसला लिए, जहाँ तक कि अलग अलग संघ हुआ करता था हमारे प्रखंड में, जिला में। आज हम लोग एक ही संघ में सभी लोग आकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन को मतलब बनाने के लिए, एक जाति बनाने की, एक जाति होकर के हम लोग मतलब बहुत सारा काम करने से हम लोग ये किए हैं, जैसा कि जनगणना, जाति जनगणना से हम लोग बहिष्कार करते। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद कैसर राजा हुआ, मध्य विद्यालय। मोहम्मद आदिल अनवर, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का सदस्य। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज हम लोग सभी सभी संगठन के लोग एक बैनर तले एक मोर्चा बना है जिसका नाम है शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, और उसके माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं कुछ हो ना हो, हम लोग आज अपना प्रखंड में बिगुल फूंक दिए, एकता का मिसाल दे दिए, और आज से हम लोग जनगणना, जातीय जनगणना बहिष्कार में कूद पड़े हैं, और जो भी सरकार का कार्यक्रम आएगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, चाहे वो अपना नियमावली को वापस ले या फिर हम उनका आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। जी, मोहम्मद जुबैर अनवर। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? जी, आज ये कार्यक्रम था कि बिहार सरकार एक नई नियमावली लाई हुई है 7वें चरण की बहाली के लिए। उसमें जो है हम शिक्षकों को लगभग 3.5 लाख शिक्षकों को हाशिए पर रख दिया गया है। हम लोगों के लिए उसमें कोई भी स्थान नहीं है। सरकार कहती है कि नई नियमावली में वही लोग आएंगे जो बीपीएससी क्वालिफाई करके आएंगे, और हम लोग जो बरसों से अपना जो मेन मांग है समान काम के लिए समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक हस्तांतरण और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो मांग है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ में खिलवाड़ किया गया है। इसी के लिए जो है हम लोग का जो सर्वसंघीय मीटिंग हुई थी 13 तारीख को पटना की धरती पर, उसी के आह्वान पर आज हम लोग प्रखंड स्तर पर बैठे थे, और वहाँ से यह निर्णय लिया गया था कि सरकार 24 घंटे के अंदर में अपना जो गलती है, जो भूल कर गई थी, नियोजित शिक्षकों को भूल बैठे थे, यानी हाशिए पर रख दिए थे, उन लोगों को जो है स्थान दिया जाए इसमें, और इन लोगों को समायोजित किया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन लोगों की जो प्रमुख मांगे थी समान काम के बदले समान वेतन, उन लोगों को दिया जाए। उसके बाद से नई जो बहाली होगी, जो नई सिरे से वो करना चाह रहे हैं वो करे। तो उसी के लिए जो है सरकार अब तक मौन धारण की हुई है। 24 घंटा होने के बावजूद भी जो है अपना स्टेटमेंट वो नहीं क्लियर किए हैं कि हम नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम लोग जो सर्वसंघीय मीटिंग जो हुई थी उसके आलोक में हम लोग आज बैठक रखे थे। मैं टीपीएसएस का जिला सचिव हूँ। मेरा नाम रजनीश कांत है। हम आदर्श मध्य विद्यालय रोहटा में पदस्थापित हैं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पे? आज का कार्यक्रम जो है, जैसा कि बहुत लोग जान भी चुका है, एक्चुअली बिहार सरकार जो है ना नियोजित शिक्षकों के खिलाफ में एक नियमावली लाया हुआ है। उसमें सरकार का यह कहना है कि आप लोग परीक्षा दीजिए बीपीएससी के माध्यम से। हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता को यह कहना चाह रहे हैं, क्या जो 20 साल 15 साल 18 साल या 10 साल सर्विस दे चुका है उससे बीपीएससी का एग्जाम लेना उचित होगा? हम कहते हैं किसी भी कीमत पे उचित नहीं होगा। यदि उचित होगा तो हम यह सरकार से मांग करते हैं, आपके यहाँ जो आईएएस अधिकारी है जो 8 साल 10 साल दे दिया है, उनको भी आज यूपीएससी में बैठा के देखिए क्या वो निकाल लेता है। यदि वो निकाल लेता है और यह उचित है तो हम देने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद जसीमुद्दीन, प्राथमिक विद्यालय बंधा। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे आज कार्यक्रम 2023 को जो नियमावली निकला है 2012 इसके विरुद्ध में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में जो नियमावली निकली है हम नियोजित शिक्षकों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। और नियोजित शिक्षक जो आज शुरू से जो काम करते आ रहे हैं उसमें इतना वादा किया, तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हम समान काम समान का वेतन देंगे। जी ने वादा किया कि हम मतलब अच्छा वेतन देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग को धोखा मिला है, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और उसका बहिष्कार का शुरुआत हम लोग जातीय जनगणना से कर रहे हैं। मोहम्मद सलामत मुर्तजा। क्या कार्यक्रम था जब? कार्यक्रम यह है कि पलटू राम चाचा और भतीजा
दोनों का जो काम है उस दोनों के काम से हम लोग बहुत नाखुश हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षकों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं तो फिर नियमावली में प्रावधान करने में क्या आपत्ति है आपको? हम लोग तो वही मांग रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, पहला। दूसरा कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का प्रण पत्र जारी किया हुआ है 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में नॉमिनेशन के दिन ही वो नामांकन से पहले वादा किया था नियोजित शिक्षकों के साथ कि नियोजित शिक्षकों का जो चिर परिचित मांग है, समान काम का समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे मेरी सरकार बनेगी तो, वो तो आज सरकार में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 7 दल मिल करके हम लोग ये नियमावली बनाए हैं, तो फिर तेजस्वी यादव जी कहाँ चले गए थे उस वक्त? उनको अपना प्रण पत्र याद नहीं था। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ जितने भी संगठन के लोग थे, बिखरे हुए सभी लोग एक मंच पर आए हैं। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग सरकार से अपनी मांग करते हैं कि हम लोग की मांग को मानिए। क्या परिचय हुआ सर? आज की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग सभी संगठन एकजुट होकर के जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार अपना नियमावली को वापस नहीं लेगी बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आफाक आलम है, मध्य विद्यालय बैसाखी। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पे? ये था कि सारे संगठन एकजुट होकर के हम लोग एक संयुक्त संघर्ष रैली का बनाया गया, जिसमें और जो 2023 नया नियमावली जो बनाया गया उसके जाति जनगणना से